हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। आज हम द हिंदू के एडिटोरियल आर्टिकल अक्रॉस द गल्फ डिस्कस करेंगे। इस आर्टिकल में बेसिकली उन इंडियन माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में बात की गई है जो कि स्ट्रैंडेड हैं अभी वेस्ट एशिया में, गल्फ कंट्रीज में, ड्यू टू दिस कोविड 19 की वजह से जितने भी भारतीय माइग्रेंट वर्कर्स गल्फ कंट्रीज में फंसे हुए हैं उनके बारे में है। यहाँ पे कहता है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जीसीसी कंट्रीज। जीसीसी कंट्रीज में कौन कौन से कंट्रीज हैं इसको भी देख लेते हैं। सो जीसीसी कंट्रीज हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान एंड सऊदी अरबिया। जितने भी ये अरब स्टेट्स हैं पर्सियन गल्फ के, उसमें इराक को छोड़ करके ये बाकी सारे कंट्रीज हैं। इराक इस जीसीसी का मेंबर नहीं है, बाकी ये 6 कंट्रीज इसके मेंबर स्टेट्स हैं। यहाँ पे ये कहा गया है कि लगभग 80 लाख इंडियन वर्कर्स हैं इन जीसीसी कंट्रीज में, जिसमें से 50% अनस्किल्ड हैं, 30% सेमी स्किल्ड हैं और सिर्फ 20% उसमें स्किल्ड हैं और लुक्रेटिवली एम्प्लॉयड है। मतलब कि जो 80 लाख इंडियन वर्कर्स हैं गल्फ कंट्रीज में, उसमें से सिर्फ 20% ऐसे हैं जो स्किल्ड हैं और जो अच्छी तरह से प्लेस्ड हैं, जिनकी इनकम अच्छी है, जिनको अच्छी फैसिलिटीज है। बाकी सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स हैं। और ये सारे जो 80 लाख पीपल हैं वो बहुत बड़ा रोल निभाते हैं इंडिया के और इन कंट्रीज के आपस में जो संबंध हैं उनको मजबूत बनाने में। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि जो टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिमिटेंसेज हैं जो अदर कंट्रीज से इंडिया को आते हैं, उसका 40% उन्हीं का कंट्रीब्यूशन है। उनके ये जो 80 लाख लोग ये जीसीसी कंट्रीज में हैं, उनके वहां रहकर काम करने की वजह से भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो भी बढ़ता है, वो बहुत क्रिटिकल है इंडिया की इकोनॉमी के लिए। तो यहाँ पे आपने 2 वर्ड देखे जो कि आपने इस कंटेक्स्ट में देखे हैं, तो आप समझ गए होंगे और इसे याद रखना आसान होगा, कोहॉर्ट एंड डायस्पोरा। कोहॉर्ट एक ऐसे ग्रुप को कहते हैं जिस ग्रुप के सारे लोग कुछ ना कुछ कॉमन फीचर, उनका कुछ कॉमन फीचर है या कुछ कॉमन एस्पेक्ट है या उनका कॉमन बिहेवियर है। अभी यहाँ पे ये सारे इंडियन जो जीसीसी में काम कर रहे हैं उनके लिए हैं। और डायस्पोरा प्रवासी कह सकते हैं। यहाँ पे इंडियन डायस्पोरा मतलब वो इंडियंस जो अपने देश से दूसरे देश में जाकर काम कर रहे हैं। आगे यहाँ पे कहा जाता है कि हमारे वो लोग टोटल फॉरेन एक्सचेंज का 40% लेके आ रहे हैं, फॉरेन फॉरेन एक्सचेंज रिमिटेंसेस का, वो अभी कोविड 19 की वजह से काफी मुश्किल में हैं, क्योंकि उसमें से ज्यादातर लोग सब्सिस्टेंस वेजेस पे हैं। मतलब रोज का उनको रोज की कमाई होती है और रोज वो उससे खाते हैं। दे आर फेसिंग अ वेरी टफ सिचुएशन बिकॉज ऑफ दिस कोविड 19 पैंडेमिक। जो भी हमें पता चला है, थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिला है वहां से, उससे यही पता चल रहा है कि इंडियंस अभी वहाँ बहुत बुरी अवस्था में हैं, क्योंकि उनकी वर्किंग कंडीशंस, लिविंग कंडीशन इस तरह की नहीं है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर पाए। काफी सारे लोग जॉबलेस हो गए हैं क्योंकि सारा लॉकडाउन की वजह से उनका काम चला गया है। काफी सारे ऐसे लोग हैं जो वहां रहते थे और अपने हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए इंडिया से मेडिसिन वगैरह मंगवाते थे, लेकिन आज वो भी नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पे मेडिसिन बहुत कॉस्टली मिल रही हैं उनको। ये सारी प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं। कई सारे ट्रैवलर्स भी वहाँ पे फंस गए हैं, वहीं पे स्ट्रैंडेड हैं, वो वापस नहीं आ पा रहे, आ ही नहीं सकते, अभी तो कोई फ्लाइट नहीं चल रही है। काफी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं इंडियंस जो इन जीसीसी कंट्रीज में फंसे हुए हैं। आगे जो राइटर हैं वो कहते हैं कि इंडिया इस तरह से उनके भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ सकता है। इंडिया को इन कंट्रीज के गवर्नमेंट के साथ बात करना चाहिए और कुछ ना कुछ उपाय निकालना चाहिए। और यह भी है कि यही वो टाइम है जो कि ये जो क्राइसिस है, ये टेस्टिंग टाइम है, और ये भारत का बाकी कंट्रीज के साथ कैसा रिलेशन है और इस क्राइसिस में वो कैसा बिहेव करते हैं, इसकी भी टेस्टिंग हो जाएगी। यूएई गवर्नमेंट ने ऑलरेडी मेजर्स लिए हैं टू रिपैट्रिएट प्राइवेट सेक्टर एक्सपैट्रिएट्स, उन प्राइवेट सेक्टर व्यक्तियों के लिए जो घर लौटना चाहते हैं। कंट्री के जो एम्बेसडर हैं, यूएई के जो एम्बेसडर हैं अहमद अल बाना, उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वही लोग को रिपैट्रिएट किया जाएगा, उन्हीं लोगों को उनके अपने देश वापस भेजा जाएगा जो कि नेगेटिव पाए जाएंगे, जो कि वायरस से इन्फेक्टेड नहीं होंगे।
यहाँ पे जो केरला के चीफ मिनिस्टर हैं, मिस्टर पी विजयन, केरला के चीफ मिनिस्टर, इन्होंने कहा है, आश्वासन दिया है, क्योंकि जो 80 लाख लोग हैं जीसीसी कंट्रीज में, उसमें से 20 लाख सिर्फ केरला से हैं। सो मिस्टर विजयन कहते हैं कि मैं बिल्कुल तैयार हूं, हम सब तैयार हैं, और कि वो जो 20 लाख लोग इंडिया के अगर आ जाते हैं केरला में, तो हम उनको सेफली रखेंगे, उनकी टेक केयर करेंगे, उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं होने देंगे। सो केरला के चीफ मिनिस्टर का ये बयान आया है। लेकिन वहाँ पे बाकी स्टेट्स, इंडिया के बाकी स्टेट्स के लोग भी हैं। सो सेंट्रल गवर्नमेंट को जरूर इंडियन स्टेट से बात करके एक नतीजे पे पहुंचना चाहिए, और कुछ ना कुछ उपाय जरूर निकालना चाहिए, ताकि वो लोग जिन्होंने इंडिया को इतना कुछ दिया है, बाहर जाके काम कर रहे हैं अपनी फैमिलीज को यहाँ छोड़ के, उनके लिए भी आज भारत उन अपने लोगों के लिए जरूर कुछ कर सके। सो उनके लिए जरूर कुछ करना चाहिए। सो ये था आज का आर्टिकल। कुछ वर्ड्स जो हमने देखे इंपॉर्टेंट हैं। सका, यहाँ पे ब्रिंग देम, सका कहता है क्लोजली विद गवर्नमेंट्स, India cannot abandon them to their helpless fate. It must work closely with governments of the region to bring them succor. Succor means यहाँ पे help. कोई अगर प्रॉब्लम में है, उसको जो हेल्प या सिंपैथी हम की बात करते हैं, उसको हम सक्कर कहते हैं। तो यहाँ कहता है ब्रिंग देम हेल्प, गिव देम हेल्प और सिंपैथी। सो दिस इज सक्कर। रिपैट्रिएट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। कोहॉर्ट वी हैव डिस्कस्ड। ट्राई टू रिमेम्बर क्या डिस्कस किया था। डायस्पोरा हमने डिस्कस किया था। सब्सिस्टेंस, उतनी ही कमाई जितने में कि रोज का जीवन यापन हो सके। नाउ टुडेज होमवर्क। सो वीडियो के शुरू में हमने 6 मेंबर कंट्रीज ऑफ जीसीसी डिस्कस किया था। तो वो 6 कंट्रीज कौन से हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।